तालापुर नाम के गांव में गोविंद और अरविंद नाम के दो व्यक्ति रहते थे। इन दोनों का घर जंगल में एक नदी के पास है, जहाँ पर दूसरे किसी का घर नहीं है। गोविंद का घर नदी के इस पार था तो अरविंद का घर उस पार था। गोविंद के पास 7 बकरियां थी और अरविंद के पास एक लोमड़ी थी। गोविंद उन्हीं बकरियों से अपना व्यापार करता था और अरविंद एक लखा था। वैसे तो अरविंद काफी अच्छा इंसान है, लेकिन उसके लोमड़ी की नजर हमेशा गोविंद की बकरियों पर ही रहती थी। लेकिन बीच में नदी होने की वजह से वो चुप रहती थी। गोविंद नदी इस पार से। क्या बात है अरविंद, बड़े उदास लग रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए जंगल में भी नहीं जा रहा हूँ। वैसे मैं और मेरे बकरियां भी आज छुट्टी पर है। मुझे गांव में कुछ काम है, वो खत्म करके आता हूँ। ठीक है दोस्त, तुम्हारा दिन शुभ हो। ये बात सुनते ही अरविंद की लोमड़ी के कान तेज हो जाते हैं, क्योंकि गोविंद की बकरियां कुछ समय के लिए अकेली रहने वाली थी। लेकिन अरविंद को अपनी लोमड़ी की नीयत के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो गोविंद के आने तक का इंतजार करता है। लेकिन गोविंद आने में काफी समय लगा देता है और इंतजार करते करते अरविंद की आंख लग जाती है। वो लोमड़ी इसी बात का फायदा उठाकर नदी के कम बहाव वाले हिस्से में से उस तरफ जाकर उन बकरियों पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन उन 7 बकरियों में से 2 बकरियां बड़ी बहादुर थी और उस लोमड़ी से कुछ कम भी नहीं थी। इसलिए वो उस लोमड़ी को गोविंद के लौटने तक उलझाए रखते हैं और जब गोविंद लौट कर आता है तब वो लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। ये यहाँ क्या कर रही थी? मेरी बकरियां तो ठीक है ना? ये कहते हुए गोविंद जाकर पहले अपनी बकरियों को देखता है। सब ठीक होने की वजह से लोमड़ी ऐसे ही घूमते हुए आई थी, ये सोचकर चुप हो जाता है। लेकिन उस लोमड़ी को उस बकरियों का मजा लग गया था। ऐसे कुछ दिन बाद गोविंद को किसी काम से और कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, इसलिए वो अपनी बकरियों को अरविंद के भरोसे छोड़कर जाने का फैसला लेता है। अरविंद भाई, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे लौटाने तक इन बकरियों को ख्याल रख सकते हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो? अरे इसमें दिक्कत की क्या बात है भाई, मैं जरूर ख्याल रखूंगा तुम्हारी बकरियों का। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे से कुछ देर बात करने के बाद गोविंद वहाँ से चला जाता है। अरविंद उन बकरियों को एक तबेले में छोड़ देता है। इस सब से उस लोमड़ी तो काफी खुश थी और उसे अब सिर्फ रात का इंतजार था। जब अरविंद सो गया तब लोमड़ी उन बकरियों का मजा लेने का सोचती है। अंधेरे होते ही लोमड़ी चुपके से जाकर छोटी बकरियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन 2 बकरियों के होते हुए लोमड़ी उनके पास नहीं जा पा रही थी और इस सब से वहाँ काफी शोर हो रहा था। इस वजह से अरविंद की नींद भी टूट जाती है और उठकर उन बकरियों के पास आता है। तभी वो चालाक लोमड़ी छुप जाती है। जरूर ये 2 बड़ी वाली बकरियां ही लड़ रही होगी, इन्हें ले जाकर अलग अलग रखना होगा। ये कहते हुए दोनों बकरियों को वहाँ से ले जाकर अलग अलग जगह पर बांध देता है। उन 2 बकरियों के जाने के बाद बाकी की बकरियां काफी सारी हुई थी और अरविंद जाकर फिर से सो जाता है। उसके जाते ही वो लोमड़ी बाहर निकलती है। उसे देखते ही वो छोटी सी बकरियां एक कोने जाकर डरने लगती है। तभी वो 2 बड़ी वाली बकरियां अपनी रस्सियां तोड़कर आकर अपनी सींगों से मार मार कर उस लोमड़ी को खत्म कर देते हैं। अगले दिन सुबह अरविंद उठते ही पहले उन बकरियों के पास जाकर देखता है कि वो सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि उसे उसी लोमड़ी पर भरोसा नहीं था। वहाँ पर जाकर देखा तो उसकी लोमड़ी मरी पड़ी थी और वो 2 बकरियां बाकी 5 के साथ खड़ी थी।
अरविंद सब कुछ समझ जाता है और किसी को कुछ कहे बिना अपनी लोमड़ी को दफना देते हैं। कुछ दिन बाद जब गोविंद लौट कर आता है, मेरी बकरियों का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? हाँ गोविंद भाई, सब ठीक है। और तुम्हारे ये 7 बकरियां भी बहुत अच्छे और शांत है। गोविंद उन बकरियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और अरविंद उन्हें देखता रह जाता है। आप लोग अंधविश्वास के बारे में तो जानते ही होंगे। लोग तरह तरह की चीजों से डरते हैं, जैसे कि कभी चलते वक्त रास्ते में कोई काली बिल्ली आ जाए तो लोग उस रास्ते से नहीं जाते हैं, और कोई कहीं का सफर पर निकलते वक्त गलती से छींक मार दे तो वो लोग थोड़ी देर रुक कर जाने में ही अपनी भलाई है सोचकर रुक जाते हैं। गजबपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक ऐसा ही शख्स रहता है जिसे वहाँ के लोग किसी काली बिल्ली से कुछ कम नहीं समझते थे। वो जहाँ भी जाता था अपने साथ दूसरों के लिए मुसीबत साथ में लेकर जाता था, इसलिए लोग उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। कहाँ जा रहे हो चाचा जी? मैं कौन सा तीर मारने जा रहा हूँ? अंडे ही तो खरीदने के लिए जा रहा हूँ। बात कर लेता हूँ। लल्लू भाई की दुकान से अंडे लेने जा रहा हूँ। बाद में बात करते हैं। ये कहते हुए वो आदमी सिर्फ 2 ही कदम चलता है। उसके बाद पता नहीं कहाँ से एक तीर उड़कर आकर उस आदमी के पिछवाड़े में लग जाता है। मनहूस कहीं क्या? मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। ये कहते हुए वो आदमी बड़े गुस्से में सूरज की तरफ पलट कर देखता है, लेकिन तब तक सूरज वहाँ से जा चुका था। कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सोचकर कुछ गांव वाले मिलकर सूरज को गांव से बाहर निकल देते हैं। सूरज, सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब तुम्हें इस गांव बाहर जाना होगा। हमें गलत मत समझना बेटा, लेकिन तुम्हारे होते हुए हम सुकून से नहीं रह सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग अभी भी उससे प्यार से क्यों बात कर रहे हो। निकल फेंको मनहूस को घर से। इसकी कोई जरूरत नहीं है चंद, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे बस मेरी गाय लेने दो। ये कहते हुए सूरज अपने घर जाकर अपनी गायों को लेकर जंगल में चला जाता है। वहाँ पर अपनी गायों को दूसरे जंगली जानवरों से बचाने के लिए सूरज दिन रात मेहनत करके बांस की लकड़ियाँ तोड़कर लाकर तालाब के बीच में एक घर और उसी में एक स्विमिंग पूल भी बना लेता है। सूरज रोज सुबह अपने लिए फल और गायों के लिए घास लेकर आता था। गायें आराम से घास खाकर धूप के वक्त उनके स्विमिंग पूल में तैरकर फिर से अपने तबेले में चले जाते हैं। ऐसे सूरज अपने छोटे से घर में खुश था, लेकिन उसे गांव से निकलने वाले अभी भी दुखी ही थी, क्योंकि उनकी समस्या और भी बढ़ गई थी। मुझे लगा था कि वो सूरज ही मनहूस है, इसीलिए हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। लेकिन अब तो वो गांव में ही नहीं है। अब क्यों बुरा हो रहा है? पता नहीं क्या बात है। किसी दिन समय निकलकर उससे मिलकर आते हैं। ऐसे गांव वाले बात कर रहे थे और चांद उन्हें छुप कर देख रहा था। असल में इस सब के पीछे चांद का ही हाथ है। वो सुबह शाम बेताल की तरह सूरज का पीछा करता था, और जब भी वो किसी से बात करता था ये चांद तभी कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था। इस वजह से सब उसे मनहूस कहकर डांटते थे, और ये चांद उसे डांटते हुए देखकर मजे लेकर हंसता था। ऐसे ही कुछ गांव वाले सूरज से मिलने के लिए जंगल में जाकर, सूरज, हमें लगा था कि तू मनहूस है, इसीलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन तू गांव से इतना दूर है, फिर भी हमारे साथ बुरा ही हो रहा है, और वो बार बार हो रहा है। हमें लग रहा है कि
हमें तुम्हारे साथ बुरा करने की सजा मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी, इस सब के पीछे उस चंद का हाथ है। ये कहते हुए सारी बात बता देता है सूरज। ये बात मैं आप लोगों से पहले भी कह सकता था, लेकिन तब मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। मैं अपने इस घर के साथ खुश हूँ चाचा जी। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर कभी भी आकर सुकून महसूस कर सकते हो। ऐसे थोड़ी देर बात करने के बाद गांव वाले वापस गांव में चले जाते हैं और चांद को पकड़कर पीटकर उसे सच्चाई जानकर पुलिस के हवाले करते हैं। और गांव वाले हर रोज सूरज से मिलने के लिए जंगल में उसके बैम्बू हाउस स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। ऐसे सब खुश रहते हैं और सूरज के ऊपर से मनहूस का दाग भी हट जाता है।